हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ विक्रम सिंह साहब, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, जुड़ चुके हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में प्रदीप भंडारी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी बाकायदा उन्होंने ज्वाइन की है और आज पहली मर्तबा यहाँ स्टूडियो में है। और हमारे साथ तहसीन पूनावाला आपसे कुछ ही देर में यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। और हमारे साथ होंगे टीएमसी के नेता भी, मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। आज बहुत से सवाल हैं जो पूछने जरूरी है, लेकिन सबसे पहले प्रदीप भंडारी, शुरुआत आपसे। ममता दीदी ने कहा है कि ये जो बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है और जिस तरीके से वहां बंगाल में माहौल खराब करने के आरोप आप पर लगा रही हैं, वो कह रही हैं अब इंतजार कीजिए, पूरे देश में यही होने वाला है। रूबिका जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और आपके शो में जुड़ने के लिए जोड़कर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपका एक राष्ट्रवादी शो है और हमेशा आप बेबाकी से बात रखती हैं। रूबिका जी, देखिए, ये बात भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी की अब रही नहीं, ये बात बंगाल की जनता की है। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूं रूबिका जी, और ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है क्रेमेटोरियम का। यहां पे अगर आप देखेंगे, ये उस वक्त का डॉक्यूमेंट है रूबिका जी जब अभया को क्रेमेट किया गया था। यहाँ पे सिग्नेचर है संजीव मुखर्जी के, जो एक टीएमसी के नेता है, और यहाँ पे सिग्नेचर नहीं है ना पेरेंट्स के, ना विक्टिम की मदर के, ना विक्टिम के फादर के। तो आज बंगाल की जनता के मन में गुस्सा इसीलिए है रूबिका जी, क्योंकि ये जो कवर अप करने का प्रयास ममता बनर्जी की पुलिस कर रही थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, जिसका हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, उसके खिलाफ बंगाल की जनता सड़कों पे आ चुकी। रूबिका जी, अगर ये राजनीतिक प्रोटेस्ट होता तो 24 घंटे 48 घंटे चल सकता था, परंतु जब से ये कवर अप ऑपरेशन सामने आया रूबिका जी, तब से हर दिन बंगाल की जनता बाहर आ रही है और सड़कों पर आ रही है और न्याय की बात कर रही है। और इसीलिए शायद ममता बनर्जी बदले की बात रूबिका जी कर रही, क्योंकि उनकी सुसाइड थ्योरी को भंडारी वो ये कह रही हैं कि आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वो किसान आंदोलन आपको याद दिला रही है, वो पहलवानों का आंदोलन आपको याद दिला रही है। और सवाल तो ये भी है ना कि आप ट्रेन रोक देंगे, आपके ही नेताओं पर आरोप लग रहा है ना। यही जब काम दूसरे प्रदर्शन में होता था तो ये आपकी तरफ से क्या कहा जाता था कि सिस्टम को खराब करने की, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। आज क्या भारतीय जनता पार्टी के वो प्रवक्ता प्रोटेस्ट करते हुए या नेता प्रोटेस्ट करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं? मैं कह रहा हूं रूबिका जी, ये रहा कलकत्ता हाईकोर्ट का ऑर्डर, और यहाँ पे एक पीआईएल दाखिल करी गई थी जिसमें कहा गया था कि ये जो बंद है इसको अलाउ नहीं करना चाहिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पीआईएल को रिजेक्ट किया, तो हमको परमिशन कलकत्ता हाईकोर्ट से मिली है। तो जो हम काम कर रहे हैं, जो बंद है, वो न्यायपूर्वक है, इलीगल बंद नहीं है। ये ममता बनर्जी की फोटो जब वो नंदीग्राम में प्रोटेस्ट करा करती थी। तो मेरा सवाल ये है कि जब ममता बनर्जी सड़कों पे नंदीग्राम पे उतरे तो वो सही, परंतु अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ में बंगाल की जनता अगर सड़क पर उतर रही है और बंगाल की बेटी के लिए न्याय की बात कर रही है, तो गलत कैसे? और मैं रूबिका जी आज चाहूंगा कि वापस से एक बार विक्टिम की मदर का स्टेटमेंट सुनाया जाए। और जो मेरे पास में विक्टिम की मदर ने क्या कहा, ये रहा मेरे पास स्टेटमेंट, अगर आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि हमें ममता प्रशासन पे पूर्ण विश्वास नहीं है, ममता बनर्जी की प्रशासन और पुलिस जो है सच को छुपाने का प्रयास कर रही थी, ये उस वक्त का स्टेटमेंट है। तो मैं आज कह रहा हूं कि बात रूबिका जी मेरी है ही नहीं, भाजपा की है ही नहीं, बात है कि विक्टिम बेटी को न्याय मिलना चाहिए। ओके, बेटी को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन आज जो ममता बनर्जी, तहसीन पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज जो ममता बनर्जी कर रही है ये तो सारी मर्यादा लांघ गई है। मतलब क्यों पॉलिटिक्स में पड़ रही है वो, किस बात के लिए? आती मोहब्बत से लोगों को समझाती और कहती हाँ गलती हो गई है, जब विचार कर ही लिया था आने का। अब कह रही है सीबीआई ने 16 दिन में क्या कर लिया, कह रही है कि अब सब जगह आग लगेगी। ये एक मुख्यमंत्री की भाषा है, शोभा देता है क्या? तहसीन, तहसीन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मुझे नहीं लगता है आवाज उन तक पहुंच पा रही है। प्लीज कनेक्ट कीजिए। तहसीन पूनावाला हमारे साथ वीडियो के तौर पर तो जुड़ चुके हैं, लेकिन ऑडियो उनका अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है। बहरहाल विक्रम सिंह जी, क्या लगा आपको आज ममता बनर्जी को सुन के? सर, मैं बहुत ही हताश और निराश हूं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपने सीन ऑफ क्राइम को कॉम्प्रोमाइज किया और उसके बाद आप पूछ रही हैं, आपको हक नहीं है कॉम्प्रोमाइज करने के बाद पूछे कि सीबीआई ने क्या किया। सीबीआई एक व्यावसायिक दक्ष प्रोफेशनल एजेंसी है, उसको अपना काम करने का तौर तरीका आता है। और जो आग लगाने की बात हो रही है, तो अग्निशमन यंत्र भी हमारे पास पर्याप्त हैं, और जिसने ये दुस्साहस किया अब देश के धीरज जवाब दे रहा है। रूबिका जी, मुझे याद आ रहा है आपकी कोलकाता यात्रा। 20 रुपया लेकर के एक महिला वहां खड़ी थी, आपने उसका इंटरव्यू लिया, क्या ये प्रायोजित था? आपने जिन बच्चों से बात किया कि जब तक इसका समाधान नहीं हो जाएगा, क्या वो सब प्रायोजित था?
भंडारी जी ने जो बिटिया की माँ का उसको प्रणाम, उस मातृशक्ति को, उसकी जो पीड़ा वेदना है, क्या हमारे कलेजे को नहीं फाड़ रही है? दीदी समझ लो, जिसको एक बार विदुर ने कहा था महाभारत में, यमराज को दावत मत दो, हम वही कर रहे हैं कि हम यमराज को दावत दे रहे हैं। इस तरीके की चुनौती की भाषा, और वो भी नकारात्मक के साथ, अपराधियों का साथ देने का। रूबिका जी, सारा देश देख रहा है, विश्व देख रहा है, अपराधियों को साथ देने का कमाल, वो तमाम चीजें जो खुल करके सामने आई हैं, जो आपने एक्सपोज किया कोलकाता जाकर के जोखिम उठाते हुए, और उसके बाद ये तेवर कि आग लग जाएगी, तो ठीक है, आप चुनौती की भाषा आप भी जानती हैं, लेकिन जब बिटिया की अस्मिता की बात आती है तो ऐसी चुनौतियां लेना भारत के डीएनए में है। और मैं उम्मीद करता हूं कि चोटों का साथ न दे, बलात्कारियों का साथ न दे, बलात्कारियों को मटियामेट करने का काम करे। हमारे साथ सोमनाथ सिंह रॉय भी जुड़ चुके हैं, उनको राजनीतिक विश्लेषक है, टीएमसी का पक्ष रखते हैं। सोमनाथ सिंह रॉय जी, ममता दीदी का ये जो वेलोर है, ये जो उनका अग्रेशन है, इसकी मैं हमेशा कायल रही हूं। एक पावरफुल औरत पसंद आती है उन महिलाओं को जो चाहती हैं कि वो सेंटर में रहे और वो पावर दिखाए, लेकिन जब वही महिला उस पावर में इतनी चूर हो जाती है कि उसे महिलाओं का दुख नहीं दिखाई देता है, तो फिर शर्म आती है, फिर दुख होता है और गुस्सा भी आता है। आज ममता बनर्जी पर गुस्सा आ रहा है। राजनीति करने का दिन था, कह रही है पूरे देश में आग लग जाएगी। किसको धमका रही है ममता बनर्जी? मैम, अगर आप एक महिला संचालक होकर इतना गुस्सा हो सकते हैं, तो ममता बनर्जी का अगेंस्ट में यहाँ पर जो भाषा बीजेपी और सीपीएम वाले ने यूज किया, अगर उसका भी थोड़ा गुस्सा है, तो प्रॉब्लम क्या है मैम? आप यहाँ पर बैठे बैठे गुस्सा दिखा रहे हैं ममता बनर्जी के ऊपर, और ममता बनर्जी अगर उसका ऊपर जो आरोप आप लोग डाल रहे हैं उसका ऊपर गुस्सा दिखाए, तो प्रॉब्लम क्या है मैम? हर टाइम आप लोग गुस्सा दिखा सकते हैं, ममता बनर्जी सिर्फ उसको सर झुका के उसको मान लेंगे, ये कैसे सोच रहे हैं आप लोग? अच्छा। क्या हुआ? एक मिनट मैम, जस्ट रूबिका जी, मैं आपको रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। मैम, ममता बनर्जी ने क्या क्या गलत किया? एक एक्यूज को अरेस्ट किया, वो भी कलकत्ता पुलिस। सीबीआई 16 दिन हो गया आज तक। आज अभिषेक बंदोपाध्याय ने बोला है, अगर सुपर गलत है तो उसको क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे? 16 दिन अरेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग को मालूम है जितना दिन तक दिल्ली वाले सीबीआई को नहीं बोलेंगे जे ये केस खत्म करो, उतना दिन ये केस चलते रहेंगे मैम। क्यों? यहाँ पर इलेक्शन में ये तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को हटा नहीं सकेंगे, तो कुछ करो जिसमें वो लोग जो बोला था इस इलेक्शन से पहले वो प्रूव हो जाए, वो सही था। सिर्फ इसलिए ये सब हो रहा है ना, क्या है? क्योंकि एक कांड हुआ, ये नहीं है। अब और नहीं सुन सकती हूँ सर, अब और नहीं। सोमनाथ जी प्लीज सुनिए, ना, एक बार आप इतने टाइम से इतना भाषण